साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज प्रश्नावली 6.5। आज प्रश्न शुरू करेंगे हम प्रश्न संख्या 8 से। प्रश्न संख्या 7 तक लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद उसके डायग्राम के अनुसार जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। ठीक है साथियों, तो आकृति में ये त्रिभुज एबीसी क्या है के अध्यंतर कोई बिंदु ओ है। मतलब अध्यंतर का मतलब होता है इसके अंदर कोई बिंदु, मतलब ओ है। ठीक है, तो ये बिंदु हमारे पास ओ है। आगे क्या कह रहा है, तथा ओ डी लंब है बी सी पर, यानी ओ इस डी इसको रखेंगे डी क्योंकि बी सी पे लंब है, और ओ ई लंब है ए सी पर, यानी ए सी भुजा हमारे पास है ये, तो ये है ओ ई, तो जो ये लंब है इसका नाम है ओ ई। और आगे है ओ एफ लंब है ए बी पे, मतलब ओ और इसको रखेंगे एफ क्योंकि लंब किस पे है ए बी पे। ठीक है साथियों, तो ये हमें दिया है। सिद्ध करना हमें ओ ए का स्क्वायर, यानी ये ओ और ए का स्क्वायर, यानी हमें इसको मिलाना पड़ेगा तभी ओ ए का स्क्वायर होगा। ओ बी का स्क्वायर यानी ओ से बी, इसको मिला देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा ओ बी। और ओ सी का स्क्वायर यानी ओ से सी, तो ये हो जाएगा बच्चों ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें समकोण त्रिभुज कितने बनेंगे, क्योंकि लंब है तो ये भी समकोण होगा और ये भी समकोण होगा, यानी 90 डिग्री ये भी है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ए सी पर जो है ओ ई लंब है, तो अगर लंब है तो हमारे पास जो है ये कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा कि ओ डी लंब है बी सी पे, तो बी सी पे लंब होगा तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री के कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री वाले समकोण त्रिभुज हो गए। तो कितने समकोण त्रिभुज हो गए हमारे पास 6। एक इधर से लिख देते हैं, चलो 1 2 3 4 और 5 और 6 समकोण त्रिभुज हो गए हमारे पास। ठीक है, तो जो भुजाएं इसमें जो हमें सिद्ध करना है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ से त्रिभुज लेते हैं। ओ ए ओ बी, एक भुजा ये होगी एक ये होगी, ओ बी ओ सी, एक भुजा ये हो गया। ठीक है साथियों, आगे क्या करा ओ डी ओ ई ओ एफ, यानी ओ डी ये भुजा और ये भुजा आ गई और ये भुजा आ गई, तो एक तो ये त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया ये त्रिभुज। दूसरा क्या कह रहा ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर और ओ ई का स्क्वायर भी है, तो ओ ई का स्क्वायर, यानी दूसरा त्रिभुज ये हो गया, त्रिभुज 3 6। और तीसरा क्या कह रहा बच्चों ओ सी का स्क्वायर, ओ सी कौन सी भुजा है ये भुजा है। ठीक है, तो ओ सी के साथ और क्या क्या है सी ई भी है बच्चों, तो ई सी ये भुजा, और ओ ई भी है, यानी ओ ई ये भुजा, तो एक ये भुजा और एक ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। ठीक है, और ए ई ये भुजा। ठीक है, कौन कौन सी भुजाएं होगी ए ई होगा बच्चों, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, त्रिभुज ओ एफ और ए एफ का स्क्वायर। ओ एफ है और क्या है बच्चों ये ए एफ, तो ए एफ
और ओ एफ, कौन सी भुजा में आ रहा, ये आ रहा, ओ ए तो ये है ही, तो त्रिभुज 1 3 और 5, 1 3 और 5, तो हम पहले लिखेंगे त्रिभुज ओ ए एफ में। ठीक है, क्या क्या दिया है हमें, पहले हम तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है। दिया क्या है, ओ डी लंब है बी सी पर, ओ ई लंब है हमारे पास ए सी पर, और ओ एफ लंब है ए बी पे। ठीक है, ये दिया है, इसलिए कोण डी ई एफ, डी बराबर कोण ई बराबर कोण एफ, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि लंब है। ठीक है साथियों, तो ये लंब है। अब शुरू करते हैं हमें ओ ए, ओ एफ और ये एफ, तो ये वाले त्रिभुज, तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे। ठीक है, त्रिभुज ओ एफ ए में। ठीक है, त्रिभुज ओ एफ ए में क्या हो गया बच्चों, कोण एफ बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी हम लिखेंगे ए सी का, ए सी नहीं ओ ए, उसके सामने वाली भुजा है ओ ए, तो हम इसको लिखेंगे ओ का स्क्वायर बराबर दोनों भुजा का वर्ग, यानी ओ एफ और ए एफ, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम लिखेंगे त्रिभुज ओ बी डी और त्रिभुज ओ ई सी। ठीक है, त्रिभुज ओ बी डी, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज में, तो हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ओ बी डी और त्रिभुज ओ ई सी में, इन दो त्रिभुजों में। ठीक है, तो इन दो त्रिभुजों में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले ओ बी डी की बात करते हैं। ओ बी डी, तो इसमें डी कोण है 90, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, ओ बी, तो हम लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और त्रिभुज ओ ई सी में जो है समकोण हमारे पास कौन से 90 डिग्री ई है। ठीक है, तो सामने की भुजा कौन सी है, ओ सी, तो हम इसको लिखेंगे ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 3। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, तो हम तीनों को जोड़ देंगे तभी तो हमारे पास ये होगा ना, ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले समीकरणों को जोड़ देंगे, 1 2 और 3 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, बाईं तरफ के हम जो है बाईं तरफ जोड़ देंगे और दाईं साइड का दाईं साइड जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1 में बाईं तरफ क्या है, ओ ए का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 में ओ बी का स्क्वायर और प्लस समीकरण 3 में क्या है बच्चों, ओ सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 क्या है, ओ डी का स्क्वायर
प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ये जोड़ दिया हमने दोनों साइड, ठीक है। अब जितने भी ओ वाले हैं उनको सारे बाएं तरफ ले आते हैं, ठीक है। ओ डी, ओ ई और ओ एफ, इनको हम लेंगे बाएं तरफ। तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, और माइनस इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस। तो ये हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो दाएं तरफ क्या क्या रह गया हमारे पास, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 4, और ये ही हमें सिद्ध भी करना था, ठीक है। ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर। तो ये जो है हमें सिद्ध करना था बच्चों, पार्ट फर्स्ट, तो ये हो गया सिद्ध। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेकंड में क्या करना है। सेकंड में बच्चों हमें सिद्ध करना है कि ए ई का स्क्वायर बी एफ का स्क्वायर, बी एफ का बच्चों ये बी एफ ए ई, बी एफ ये वाली भुजा इस त्रिभुज में 2 और ए ई का स्क्वायर यानी ए ई इस त्रिभुज की भुजा है बच्चों। तो एक त्रिभुज 2 हो गया, एक हमारे पास 6 हो गया, और नेक्स्ट क्या है सी डी, यानी सी डी कौन से त्रिभुज में, इसमें। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज 2, 4 और 6 को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज 2 कौन सा है, ओ बी एफ, कोण ओ बी एफ में कोण एफ क्या है 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे एफ के सामने की भुजा कौन सी है, ओ बी, यानी ओ बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी बी एफ का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर, इसका नाम तो 4 दे दिया हमने, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह 2 त्रिभुज और हैं, उनमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। कौन सा काम है, 4 कौन सा है, त्रिभुज ओ डी सी में, ठीक है बच्चों। तो ओ डी सी में कौन सा, डी कोण 90 डिग्री हो गया, तो इसलिए हम डी कोण के सामने कौन सी भुजा है, ओ सी। तो हम लिखेंगे बच्चों इसको ओ सी का स्क्वायर बराबर डी सी का स्क्वायर और ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6, ठीक है। इसी तरह हम कौन सा त्रिभुज रह गया बच्चों, ओ ए ई, त्रिभुज ओ ए ई यानी ओ ई ए में, ठीक है। ओ इसमें कोण ई क्या है 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा यानी ओ ए, ठीक है। इसके सामने की भुजा यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों हम, देखो कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ओ ई ए यानी ओ ई ए इसमें। तो 90 डिग्री का कौन है ई, तो इसके सामने कौन सा है ओ ए, ये क्या है बच्चों ओ ए, यहाँ पे देखिए आप अच्छे से। तो ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे इसमें कोण ई बराबर 90, ठीक है। कोण ई क्या है हमारे पास, ये 90 डिग्री है। तो अब बच्चों हम लिखेंगे कर्ण हो जाएगा ओ ए, 2 भुजाएं बनेंगे ओ ई का ए ई प्लस ओ ई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 7।
अब बड़े गौर से देखिए, हमें सिद्ध करके क्या लाना है, ए एफ स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर और सी ई का स्क्वायर, ये जो है सिद्ध करके लाना है सेकंड पार्ट में भी। ठीक है साथियों, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे और यहाँ से 5, 6, 7 से ओ ए, ओ सी और ओ बी स्क्वायर का मान रख देते हैं। ठीक है, तो ओ ए हम लिखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 में रखेंगे हम मान। ठीक है बच्चों, समीकरण 4 में मान रखने पर कहाँ से, समीकरण 5, 6, 7 से, 5, 6, 7 से यहाँ से ओ ए, ओ सी और ओ बी का मान रख देते हैं। ठीक है साथियों, तो ओ ए स्क्वायर का मतलब हम लिख सकते हैं ए ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। ठीक है, ये रख दिया हमने। ओ बी का स्क्वायर यानी ओ बी का स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों, ये चीज़ रख सकते हैं। ठीक है, यानी प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, ये भी रख दिया। नेक्स्ट है ओ सी का स्क्वायर, तो इसकी जगह बच्चों हम क्या रख सकते हैं, ये चीज़ रख सकते हैं। तो लिखेंगे हम ओ डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक है, और आगे जो सेम है उसको सेम लिख देते हैं, माइनस ओ एफ का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, सेम लिख दिया। और बराबर क्या है बच्चों हमारे पास, ए एफ का स्क्वायर, ये चीज़। ठीक है, प्लस बी डी का स्क्वायर, क्योंकि यही हमें सिद्ध करना है इसलिए उसको हम सेम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, प्लस सी का स्क्वायर। देखो ये चीज़ हमने रख दिया। अब इसमें देखिए बच्चों, कोई चीज़ कट रहा तो उसको काट देते हैं। माइनस से प्लस करता है हमेशा, क्या करता है, माइनस से प्लस वाला। ठीक है, तो माइनस का बच्चों इसमें है ओ एफ स्क्वायर, ये तो ओ एफ स्क्वायर प्लस का भी इसको काट देंगे। आगे है बच्चों ओ डी का स्क्वायर, माइनस का है फिर प्लस का है, बिल्कुल है ओ डी का स्क्वायर। ओ ई का स्क्वायर है माइनस का, तो यहाँ प्लस का भी है बच्चों ओ ई का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया देखो, जो कट गया उसको हटा देते हैं। हमारे पास यहाँ बच गया ए ई का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, और इसके बाद इधर क्या बच गया बच्चों, डी सी का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर आगे क्या है, एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्योंकि ये तो सिद्ध करना था उसको सेम लिख देंगे उतार के, सी का स्क्वायर। अब देखो सेकंड में हमने यही सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 9। तो साथियों समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत हो तो बताना, फिर और बेहतर ढंग से समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 बहुत आसान से क्वेश्चन है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर, एक लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, ठीक है, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई स्थित दीवार है, वो 8 मीटर ऊंची है। क्या कह रहा है, ये एक दीवार है। ठीक है बच्चों, इसकी ऊंचाई है 8 मीटर। तो एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी है। ठीक है, क्या कह रहा है, खिड़की तक पहुंचती है स्थित एक 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, यानी एक दीवार है 8 मीटर स्थित एक खिड़की है तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से
सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दीवार के आधार से, यानी ये दीवार का आधार है, तो सीढ़ी के निचले सिरे, निचला सिरा ये है, ऊपरी सिरा ये है सीढ़ी का। ठीक है बच्चों, तो निचले दूरी ज्ञात करो, यानी हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, माना इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। दीवार है तो ये कोण कितना अंश का हो जाएगा? 90 अंश का, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? अथवा पाइथागोरस प्रमेय से ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है समकोण त्रिभुज का? कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इनका मान, ए सी का मान कितना है बच्चों? 10, यानी 10 का वर्ग बराबर हो जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी। ए बी का वर्ग कितना दे रखा है हमें? 8, ये 8 का वर्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लस बी सी का वर्ग। तो बी सी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? इसको पक्षांतर इधर कर देते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास हो जाएगा फिर बी सी का वर्ग बराबर 10 का वर्ग ऋण 8 का वर्ग। 10 का वर्ग होता है 100 माइनस 8 का वर्ग 64। ठीक है बच्चों, यानी 36। तो बी सी का वर्ग बराबर हो गया 36। इधर से अगर हम वर्ग हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे बच्चों, तो इधर अंडर रूल हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बी सी बराबर अंडर रूल 36। तो अंडर रूल 36 का मान कितना होता है? 6। ठीक है, तो बी सी का मान हो गया हमारा 6 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 10वां सवाल, ये भी सेम इसी तरीके का सवाल है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे, यानी एक ऊर्ध्वाधर मतलब एक सीधा खंभा है। ठीक है बच्चों, इसकी ऊंचाई कह रहा 18 मीटर है। ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा, इस ऊपरी सिरे से तार का एक सिरा क्या है? जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से एक तार जुड़ा है। ठीक है, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटी से जुड़ा हुआ है। तो खूंटी बच्चों कहाँ होगी? जमीन पर ही होगी। तो इस खूंटी से जो है क्या है? जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे तार है। ठीक है साथियों, ये क्या है? एक तार है कि तार तना रही, मतलब तार जो है बिल्कुल कस के रहेगा ये। ठीक है, तो ये हमने कस दिया तार। आगे क्या करो? जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है, यानी तार की लंबाई कितने है? 24 मीटर है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना, उसके अनुसार हम डायग्राम बनाएंगे, फिर हम जो है पाइथागोरस प्रमेय से उसका मान निकाल देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, तो हम इसका मान रख देते हैं ए, बी और सी। तो देखो बच्चों, ये कोण हमारे पास क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर खंबा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा खंबा। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं। ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। जो दिया है हम सबसे पहले तो उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों? कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सी भुजा होती है? जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, यानी बी सी आधार है, प्लस लंब का वर्ग ए बी का वर्ग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का, इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। बी सी का वर्ग हम इधर ले आएंगे। ठीक है, यानी हम करेंगे इसको ए सी का वर्ग स्क्वायर
ए बी को हम इधर लेंगे बच्चों तो ये माइनस हो जाएगा, ए बी का वर्ग बराबर हमारे पास आ जाएगा बी सी का स्क्वायर, क्योंकि हमें यही निकालना है बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर बराबर हम ए सी का मान कितना है बच्चों 24, यानी 24 का वर्ग माइनस ए बी यानी 18 मीटर है तो 18 मीटर का वर्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इनका मान रख देंगे हम, 24 का कितना होता है 576 और माइनस 18 का वर्ग होता है बच्चों 324। अगर हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 6 में से 4 2, 7 में से 2 5 और 5 में से 3 2, यानी ये हो जाएगा 252। ठीक है साथियों, कितना हो गया ये 252। अब देखिए 252 हो गया तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों 252 किसका मान हो गया बी सी स्क्वायर बराबर 252। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, यानी हम इसको करेंगे बी सी बराबर वर्गमूल 252। अब देखिए साथियों 252 का वर्गमूल तो थोड़ा टफ है, इसको निकालेंगे तो एक गुणनखंड विधि से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं एक गुणनखंड, देखिए 252 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 2 छके 12, फिर 2 का भाग चला जाएगा, 2 छके 12, 2 तिया 6 63, 63 में बच्चों 3 का भाग चला जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3 21, फिर 3 का भाग चला जाएगा, 3 सते 21। अब 7 में तो बच्चों 7 का ही भाग जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, देखो भागता उतरते ना जब तक 1 ना आ जाए यहाँ पे। ओके, तो हम इसका गुणनफल लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूल 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, यानी जो चीज़ हमारे पास 2 है अगर अंडर रूल हटाएंगे तो 1 लिखेंगे हम इसको। ठीक है, यानी हम इसको लिखेंगे बच्चों 2 में से 1 लेंगे 2 गुणा, फिर इस 2 में से 1 लेंगे 3 और बाकी अंडर रूल 7। अगर और 7 होता तो ये भी अंडर रूल हट जाता। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम कितना 2 तिया 6 अंडर रूल 7 मीटर, ये हो गया हमारे बी और सी की दूरी। ठीक है, तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बच्चों आप तक पहुंचेगा, कक्षा 8 से लेकर 12 तक का मैथ्स। ठीक है, ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल पर आर मैथमेटिक्स एनालिसिस। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।